तो स्टार्ट करते हैं स्टोरीज के अराउंड। जो इस हम पूरे वीडियो में हम अलग अलग स्टोरीज जो हैं क्रिकेट बैट स्टिकर्स से रिलेटेड, उसके अराउंड हम बहुत सारी कंट्रोवर्सीज भी हुई हैं, बहुत सारी उनके ऊपर हम बात करेंगे। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जिनका हम ऑलरेडी नाम ले चुके हैं, हमारे क्रिकेट के सचिन भगवान, रमेश तेंदुलकर। उनकी कहानियों के बारे में। अरे सबसे इंटरेस्टिंग था कि वो 1995 तक भी वन ऑफ द रिचेस्ट क्रिकेटर्स तो थे ही, बिकॉज काफ़ी ब्रांड एंड ऑल था। बट देन एक अमेरिकन थे जो मार्क मैस्करनेस जिनका नाम था, दो उनके ग्रैंडफादर इवन हैड अ हाउस इन बैंगलोर एंड ऑल, तो ही वाज ऑलवेज एसोसिएटेड विद इंडिया। उन्होंने एक बार तेंदुलकर को मतलब टीवी पे सेंचुरी मारते हुए देखा, तो दैट इज व्हेन ही थॉट दैट आई रियली नीड टू गेट इनटू क्रिकेट बिग टाइम। तो 95 में उनकी कंपनी वर्टेल ने 45 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया था तेंदुलकर को उस टाइम पे 5 साल के लिए। मतलब उस टाइम पे 45 करोड़, मतलब इट्स अनहर्ड ऑफ। तो उसमें रवि शास्त्री वाज आल्सो पिवटल इन दैट रोल, इन दैट डील। तो रवि शास्त्री ने ही उनको मार्क से मिलवाया था। एंड देन अगर आपको याद हो 98 में जो कोको कोला कप हुआ था जहाँ पे तेंदुलकर डेजर्ट स्ट्रोम इनिंग्स एंड ऑल थी, उसमें एक इमेज भी है जहाँ पे मार्क आके सचिन को गोदी उठाने शुरू कर देते हैं ऐसे एंड ऑल, बिकॉज उस सीरीज के टीवी राइट्स भी मार्क की कंपनी के पास थे। ओके। तो जिसमें तेंदुलकर ने, और वो इसलिए इतने एक्साइटेड थे कि मतलब एक तरह से 5 उंगलियां घी वाला हिसाब हो रहा था ना कि आई हैव द टीवी राइट्स, और उनको पता था कि ये सीरीज बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली व्यूड सीरीज में से होने वाली है और आगे बहुत लंबे टाइम तक इसकी डिस्कशन होएगी। तो उसमें डेजर्ट स्ट्रोम 100 था, उसके बाद अगले 24 को फिर से उन्होंने अपने बर्थडे वाले दिन एक 100 स्कोर करके ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीती थी फाइनल में। तो वो सब कुछ जो इंडियन क्रिकेट में ब्रॉडकास्टिंग में पैसा लेके आए थे वो मार्क मैस्करनेस ही थे। तो उसके साथ फिर पेप्सी की डील आई और बहुत सारी डील्स आई, और साथ साथ में एमआरएफ की डील भी इनके पास 96 में लैंड अप करी। पर उससे पहले आया था विल्स का वर्ल्ड कप। ओके। अगर आपको याद हो 1996 का जो वर्ल्ड कप था वो विल्स ने स्पॉन्सर किया था, जो कि आईटीसी का ब्रांड था बेसिकली सिगरेट्स का। ओके। तो तेंदुलकर बीइंग वन गाय हु नेवर वांटेड टू प्रमोट टबैको बिकॉज ऑफ हिज फादर, उन्होंने अपने बैट पे स्टिकर लगाने से मना कर दिया था कि मैं, फादर मतलब उनके फादर इस चीज को के लिए थोड़े एंटी रहे हैं, फैमिली वैल्यू सिस्टम कह लीजिए। Okay. नेवर, आपने कभी भी उनको कभी गुटखा एड नॉल में भी नहीं देखा होगा जब उनको 20-20 25-25 करोड़ भी ऑफर हुए हैं। तो उसमें विल्स का अगर आपको याद हो तो राहुल द्रविड़ के बैट के ऊपर विल्स का स्टिकर होता था उस एरा में बहुत सारे प्लेयर्स के। तेंदुलकर डिड नॉट गो फॉर इट, जबकि 2012 में तेंदुलकर ने बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं एक्चुअली में प्रैक्टिस के टाइम पे अजीत वाडेकर सर का बैट था उठाया था, उस पर स्टिकर नहीं था, एंड आई वाज फीलिंग गुड अबाउट इट दो इट वाज लाइट, तो मैंने उसी से खेलना शुरू कर दिया। अब मुझे नहीं पता इट इज वेदर इट्स अ मेकअप स्टोरी नाउ, बिकॉज ही नाउ ही इज अ मैच्योर्ड गाय, ही अंडरस्टैंड्स कि ब्रांड्स के साथ एंड ऑल के साथ आप ऐसे हेड ऑन एंड नहीं जा सकते। बट जो अनहर्ड या अंडर करंट स्टोरी थी वो यही थी कि नेवर वांटेड टू प्रमोट अ सिगरेट ब्रांड और टोबैको ब्रांड। दैट्स व्हाई उन्होंने, अगर आपने 96 की फुटेज भी देखोगे, पूरे वर्ल्ड कप में उनके बैट के ऊपर कोई स्टिकर नहीं था, जबकि उनसे रिलेटिवली लेस पॉपुलर प्लेयर्स के बैट्स के ऊपर आपको स्टिकर्स दिख जाएंगे, विल्स का स्टिकर एंड ऑल दिख जाएगा। तो ऑब्वियसली ऐसा तो हो नहीं सकता कि स्पॉन्सर्स ने कोशिश नहीं की होगी कि हम सचिन के बैट, जिसके सबसे ज्यादा विजिबिलिटी के चांसेस होगी, ही वाज द स्टार ऑफ इंडियन बैटिंग बाय देन, और उस सीरीज में भी उन्होंने क्या मचाया था 96 वर्ल्ड कप में, कोशिश नहीं की होगी। तो अब पता नहीं ऑफ दैट, मतलब वो मेरे को लग रहा है क्योंकि जैसे अभी रिसेंटली हमने देखा था रोनाल्डो का भी कि जब उसने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल जो है वो साइड में रख दी थी, और उसी से ही कितना नेगेटिव चला गया, जबकि ही नेवर वांटेड टू डू दैट। मतलब यू नो दैट उससे कोक को फायदा हुआ था, कोक को फायदा तो हुआ था, पर मैं ये कह रहा हूँ कि एक बार के लिए ही नेवर वांटेड टू डू दैट, कि मतलब वो चाहते नहीं थे, वो बेसिकली ऐसे था कि नहीं भाई हटाओ इसे, मेरे सामने मत रखो। एक्वा पर उसके मीम वीडियोस इतने बने कि कोक ट्रेंड होना शुरू हो गया था। एग्जैक्टली। अल्टीमेटली इट वेंट बैक टू गुड। एग्जैक्टली। तो मेरे को लग रहा है कि सचिन भी, क्योंकि ही ऑलवेज वांट्स टू नॉट गेट इनटू एनी कंट्रोवर्सी, वो दिखता है उनका एक कैरेक्टर है कि मुझे दूर रखो इन सब चीजों से, मेरे को मेंटल पीस चाहिए अपना। तो शायद इसीलिए अब ये आर्गुमेंट जब वो दे रहे हैं इतनी देर बाद, तो वो इसीलिए होगा कि भाई कि कल को मेरा 1000 काम पड़ते हैं कॉर्पोरेट्स के साथ, तो कहीं जुड़े ना, कहीं पे ये बात ही ना बने। हाँ, पर देखो तो सचिन ने कभी भी कोई अल्कोहल ब्रांड, कभी कोई टबैको ब्रांड कभी वैसे एंडोर्स किया भी नहीं है। तो इवन वो ड्रीम 11 एंड ऑल के एड्स में भी आपने कभी उनको नहीं देखा है। तो जस्ट मैंने एक छोटी सी बेटिंग ऐप जियो की खुश थी शायद, उसको एक प्रोमो वीडियो देखा था, बट दैट आल्सो वाज टेकन ऑफ एयर। तो उनका वैसा रहा है। पर 96 में उनको देन सबसे पहली बार एमआरएफ की मतलब
कॉन्ट्रैक्ट मिला बैट सीकर के लिए, एंड देन इट बिकेम हिस्ट्री। अगर आपने MS धोनी मूवी देखी हो तो उसमें होता भी है कि MS धोनी अपने फ्रेंड जो थे, जो प्राइम स्पोर्ट्स के ओनर थे, उनसे पूछते हैं कि भैया वो जो सचिन खेलता है MRF वाले बैट से वो कितने का होता है। तो एक्सप्लेन करते हैं कि MRF बैट नहीं बनाता, वो तो सचिन को बैट पे स्टिकर लगाने के पैसे दिए जाते हैं। बिकॉज अगर आप देखो तो ऑब्वियसली क्रिकेट बैट का जो स्टिकर है वो काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन टाइम लेता है, क्योंकि फोकस ऑन बैट्समैन ज़्यादा रहता है दैन एनीबडी एल्स। तो फिर ऑब्वियसली वो बैट आपके बारी बारी आ रहा है, तो एंड क्रिकेट में इट काइंड ऑफ बिकेम जैसे जर्सी 7 जर्सी 10 एक प्राइम वो चीज़ बन गई है, उसी तरह से क्रिकेट में बैट पे MRF का स्टिकर भी बहुत प्राइम चीज़ बन गई है। अगर आप देखो तो अगली जनरेशन के जो नेक्स्ट स्टार्स हैं उनके पास वो चीज़ गई है। अगर MRF स्टिकर की बात की जाए तो उसके बाद वो नेक्स्ट चली गई थी सबसे पहले रोहित शर्मा के पास नेक्स्ट जनरेशन में 2010-9 में, when he was considered to be the next baton of the Indian cricket, but didn't last for long। फिर उसके बाद विराट कोहली took over, और अब विराट कोहली ने तो लास्ट भी जो 8 साल की डील की थी उसमें उनको 1 साल के 12.5 करोड़ मिल रहे थे, तो 100 करोड़ फॉर 8 years just for the bat sticker, एंड काफ़ी कुछ हुआ है उसके बाद। तो जब आप क्रिकेट खेलते थे, जब आपके टाइम पे था, क्या तब भी ये क्रेज रहता था कि मुझे MRF वाला बैट चाहिए? जब मैंने टू बी ऑनेस्ट अंडर 14 खेला है तो हमारे टाइम सबसे ज़्यादा वैल्यूड बैट होता था बास का बैट। ओके। उसका रीज़न ये भी है बिकॉज आई एम फ्रॉम पंजाब, लुधियाना, पटियाला, और जलंधर की कंपनी है बास, तो ऑब्वियसली हमारे लिए वो बड़ा प्राइस पोजीशन होता था। ओके। मुझे याद है मेरे डैड के बिजनेस पार्टनर ने बैट ला के दिया था आउट ऑफ कर्टसी एंड ऑल, बिकॉज इट वॉज वेरी कॉस्टली। तो 1800 का वो बास का बैट आया था उस टाइम पे 99 में, एंड पूरे ध्रुव पांडव स्टेडियम पटियाला में आई वाज लाइक द प्राइज पोजीशन फॉर एवरीबडी कि यार हमें ये बास का बैट खेलना है। और वो ब्रिलियंट बैट था, मतलब वो इंग्लिश पिलो का बैट था। मुझे याद है मेरे पास कश्मीरी पिलो का बीडियम का बैट भी होता था, पर दोनों के अंदर वेट के नॉकिंग का बहुत फर्क था। ओके। तो बीडियम का बैट काफी भारी होता था। कोई हम एक मेंबर्स ओनली पॉडकास्ट इस पे भी करेंगे बैट के विलोज के ऊपर कंपैरिजन में। अच्छा, तो उसके बाद जब ये MRF की इतनी लंबी चली, उसमें MRF ने ये देखा कि सचिन के साथ इट्स वर्किंग, तो उन्होंने और भी साइन करे थे उस वक्त? हाँ, उन्होंने देन ही ब्रॉट इन लारा, दे ब्रॉट इन स्टीव वॉ। एक बार तो बड़ा अच्छा एड कैंपेन भी चला था इन तीनों के अराउंड, ऑब्वियसली बिकॉज स्टीव वॉ नो डाउट डिडंट स्टे फॉर दैट लॉन्ग बिकॉज वो रिटायर हो गए थे, बट लारा और सचिन ने तो लेगेसी को काफ़ी कंटिन्यू की है। और आई थिंक 2008 के बाद जाके सचिन ने देन स्विच किया था टू एडिडास।